हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी के दूसरे लेक्चर के बारे में। जी हाँ, आज हम लोगों के क्लास 12 फिजिक्स के स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों का स्थिर वैद्युतिकी का एक पहला लेक्चर हुआ था, जिसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप उस पहले लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी ये चैप्टर्स हमारे चलेंगे ये सभी टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। अगर हमने इससे पहले के टॉपिक्स को अच्छे से नहीं क्लियर किया है तो आगे आने वाले टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आएंगे। अगर हम ये चाहें कि हम पहले लेक्चर को पढ़ लें और फिर उसके बाद 7वें लेक्चर को पढ़ लें और फिर उसके बाद 12वें लेक्चर को पढ़ लें, तो ये लेक्चर्स हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए जो है वो इन चैप्टरों को जो है वो लेक्चर बाय लेक्चर जो है वो आप अटेंड करते रहें, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो उसमें आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पढ़े। तो जी हाँ, आप जिन बच्चों ने जो है वो हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पर से जाकर उस लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देख लें। क्योंकि जब तक वो लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक उनको लेक्चर नंबर 2 अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 को क्लियर करने के बाद ही हम लेक्चर नंबर 2 को समझ सकेंगे, क्योंकि आज जितना भी हम पढ़ाएंगे वो सब जो है वो रिलेट होगा हमारा किससे, लेक्चर नंबर 1 से। तो जब हमको लेक्चर नंबर 1 ही नहीं पता होगा तो फिर हम लेक्चर नंबर 2 को कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और गहराई से समझाने की। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप जो है मैसेज करके अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कर लें। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को इस वीडियो की जो है वो लेक्चर नोट्स चाहिए हो तो जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मैसेज कर आप हमसे इस लेक्चर की जो है वो रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसका आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देना है, पैसा कमाना नहीं है। इसलिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जो है वो आप लोगों को गाइड कर सकें, ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कि आज के लेक्चर में जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। तो देखिए, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर प्लस और प्लस चार्ज, प्लस और प्लस आवेशों को एक पास लाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और क्यों प्रतिकर्षण होता है ये हमने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से समझाया था। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर दो समान आवेश हैं, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और दोनों ही अगर विपरीत आवेश हैं, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों ही विपरीत अगर आवेश हैं तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी ना। आवेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर प्लस आवेश दे रखा है और एक के ऊपर माइनस आवेश है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और इसके विपरीत अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही पॉजिटिव चार्जों को अगर हम पास पास लेकर आते हैं तो उनके बीच में क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण। वो आपस में एक दूसरे को चिपकाते नहीं है, क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भागते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो ये जो दूर भागते हैं इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। और जो एक दूसरे को अपनी तरफ घसीटते हैं इसको कहते हैं क्या, आकर्षण। आकर्षण सदैव जो है वो विपरीत चार्जों के बीच में होता है और प्रतिकर्षण जो है वो सदैव जो है वो समान चार्जों के बीच में होता है। समान चार्ज से तात्पर्य ये है कि अगर पहले के ऊपर प्लस है तो दूसरे के ऊपर भी प्लस होना चाहिए, अगर पहले के ऊपर माइनस है तो दूसरे के ऊपर भी माइनस चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज लगे हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और दोनों पे अगर विपरीत चार्ज लगे हुए हैं तो उनमें एक क्या होगा, आकर्षण होगा।
अब देखिए हम लोगों को जो है वो पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछेगा जिससे जो है वो देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे आपको हम समझाते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही देखने में तो वो बहुत आसान सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन होता है ये। और ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको जो है वो हमें देखने में तो लगता है अरे वाह ये तो कितना आसान सवाल है, लेकिन उसको हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए समझिए, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसकी गहराई को समझिए और फिर देखिए कि क्या हम सही सोच रहे हैं, कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारा आंसर गलत हो रहा है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है A, B, ये दो वस्तुएं हमारी हैं, एक वस्तु A है और एक वस्तु हमारी क्या है, B है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। इन दोनों के बीच में हो रहा है प्रतिकर्षण। फिर उसके बाद हमको दे रखा है कि B तथा C, इन दोनों के बीच में हो रहा है आकर्षण। इन दोनों के बीच में हो रहा है आकर्षण। फिर आगे चलकर कह रहा है कि वस्तु A तथा C, इनके बीच में भी देखिए हमारे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। यानी कि अब हमसे सवाल में कह रहा है, अब सवाल को समझिए, सवाल में हमसे कह रहा है कि हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है और एक वस्तु हमारी है C, जिसमें में से वस्तु A और वस्तु B के बीच में हो रहा है प्रतिकर्षण। फिर आगे सवाल में कह रहा है कि वस्तु B तथा C के बीच में आकर्षण और A तथा C के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब हमसे सवाल कर रहा है कि बताइए कि वस्तु A, B, C पर कौन सा आवेश होगा। यानी कि हमें बताना है कि वस्तु A पर, B पर और C पर कौन सा आवेश होगा। यानी कि वस्तु A हमारी धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी, वस्तु B हमारी धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी। अब ये चीज़ हमें बतानी है, यानी कि हमें A, B, C की प्रकृति बतानी है। प्रकृति यानी कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है। देखिए एक बार फिर से हम अपने सवाल को रिपीट करते हैं ताकि आप लोग सवाल को अच्छे से समझ लें। हमको बस सवाल में कह रहा है कि हमारे पास तीन वस्तुएं A, B और C हैं, जिनमें में से वस्तु A और वस्तु B के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, वस्तु B तथा वस्तु C के बीच में आकर्षण हो रहा है और A तथा वस्तु C के बीच में भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो बताइए कि वस्तु A, B, C की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि वस्तु A, B, C पर कौन सा चार्ज होगा, धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा। अब ये कैसे हम देखिए पता करें। अब देखिए हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, आकर्षण तब होता है जब क्या होता है हमारे ऊपर, विपरीत चार्ज। आकर्षण कब होता है, जब होता है विपरीत चार्ज। अब देखिए केस नंबर 1, कंडीशन ये है कि अब यहाँ पर कह रहा है A और B में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। A और B में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण हो रहा है तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि A और B दोनों के ऊपर क्या होगा, समान आवेश होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण तभी पॉसिबल है जब उनके बीच उनमें क्या होगा, एक जैसे चार्ज लगे होंगे। यानी कि अगर वस्तु A पर प्लस है तो वस्तु B पर भी क्या हो सकता है, प्लस ही होगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए उसने दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कह रहा है कि B और C के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण होता है। B और C के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। अब देखिए हमारा B कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ऊपर हमने क्या लिया था, पॉजिटिव। तो आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब 100% जो है वो क्या होगा, C हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जब दोनों के ऊपर विपरीत चार्ज होते हैं तभी हमारे पास जो है वो क्या होता है, तभी वस्तुओं के बीच में आकर्षण होता है। अच्छा यहाँ तक हल हो गया हमारा। फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है A और C में भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण। A हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब है C क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए हमारे जो है वो तीनों के ऊपर चार्ज क्लियर हो गए। A कैसा होगा, पॉजिटिव,
बी कैसा होगा, पॉजिटिव, और सी की प्रकृति कैसी होगी, निगेटिव। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब एक कंडीशन और बन सकती है, एक आंसर इसका और आ सकता है, कैसे? अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन। जरूरी नहीं है कि हमें जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सीरीज दे दे, हो सकता है हमें कंफ्यूज करने के लिए वो दूसरी कंडीशन लगा सकता है। कैसे? एक दूसरी कंडीशन और इसमें पॉसिबल है। एक तरीके से इसका और आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है? उसने हमसे कहा कि ए और बी में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, समझिएगा सवाल को। ए और बी में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। अच्छा, प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये बात तो तय है कि दोनों के ऊपर चार्ज यानी कि आवेश जो है वो एक जैसे होंगे। अगर इनके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या माइनस माइनस भी आवेश हो सकते हैं। हो सकता है वस्तु ए भी निगेटिव हो और वस्तु बी भी निगेटिव हो, तभी प्रतिकर्षण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि वस्तु ए और वस्तु बी अगर दोनों धनात्मक ही हैं तभी प्रतिकर्षण होगा, नहीं। हो सकता है दोनों वस्तुएं क्या हो, ऋणात्मक हो, तभी प्रतिकर्षण हो रहा है। तो एक कंडीशन हमारी ये बन सकती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बी और सी। बी और सी में हमारा क्या हो रहा है, आकर्षण। अब बी और सी अगर आकर्षित हो रहे हैं तो देखिए बी को हमने क्या बनाया है, निगेटिव, तो सी हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर निगेटिव बी है तो सी पॉजिटिव होगा, तभी आकर्षण पॉसिबल है। क्योंकि हमने अभी देखिए पहली वाले क्लास में पढ़ा था कि जब दोनों के ऊपर विपरीत आवेश होते हैं तभी हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। अच्छा चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है ए और सी, इनमें भी क्या हो रहा है, आकर्षण होता है। अच्छा तो देखिए ए हमारा क्या है, निगेटिव, तो सी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जब दोनों वस्तुओं के ऊपर हमारा विपरीत आवेश होता है तभी हमारे पास क्या होता है, आकर्षण होता है। तो देखिए यहाँ पर से हमारा ए क्या आ गया, निगेटिव आ गया, बी क्या हो गए हमारे, निगेटिव, और सी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एक आंसर हमारा ये बन गया, ए निगेटिव, बी निगेटिव और सी पॉजिटिव। एक आंसर यहाँ से हमारा बन गया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी निगेटिव। क्या इसमें दो ही कंडीशनें पॉसिबल हैं? नहीं, एक कंडीशन और बन सकती है इसमें। अब वो कौन सी कंडीशन बन सकती है? अब देखिए हमारे पास आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दोनों आवेशों का देखिए हमने यूज कर लिया, प्लस प्लस लिखकर भी प्रतिकर्षण कर लिया, माइनस माइनस लिखकर भी प्रतिकर्षण कर लिया। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर अभी और बनाई जा सकती है। वो तीसरी कंडीशन कौन सी होगी? तीसरी कंडीशन हो सकती है, तो देखिए तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड। चलिए इसी को ही हम देखिए थर्ड बनाते हैं। फर्स्ट थी ये, अब यहाँ पर एक कंडीशन और हम बनाते हैं थर्ड। थर्ड कैसे बनेगी, अब समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि दोनों के ऊपर प्लस प्लस है, तो हो रहा है क्या, प्रतिकर्षण। लेकिन हमने आपसे कहा था कि आकर्षण होने के दो चांसेस हैं। दो कौन कौन सी कंडीशनें हैं? दो कंडीशनें ये हैं, या तो दोनों के ऊपर क्या हो, विपरीत चार्ज हो तो आकर्षण होता है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर एक वस्तु के ऊपर आवेश हो और दूसरी वस्तु उदासीन हो तो भी दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, कौन सा, जब हम लोग अपने कंघे को यानी कि कॉम्ब को बालों में खूब कसके से रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, कंघा आवेशित हो जाता है। और जब हम उस आवेशित कंघे को कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, कंघे में चिपकने लगते हैं, यानी कि कंघे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या कागज के टुकड़ों पे कोई आवेश होता है? नहीं, कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु यानी कि उदासीन वस्तु के पास में ले जाते हैं तो उसके बीच में भी क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। तो एक तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये बन सकती है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर ये जो सी है ये क्या हो सकता है,
सीन हो सकता है, तो भी हमारा इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो देखिए ए पॉजिटिव है तो सी क्या हो सकता है, उदासीन। यानी कि इसका एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, कौन सा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी क्या हो सकता है, ये उदासीन। तो दोनों ये जो है वो क्या हो सकते हैं, उदासीन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव हो जाए और सी क्या हो जाए, उदासीन। तो भी जो है वो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही। अब देखिए ये क्या करता है, पेपरों में यही करते हैं, पेपरों में जो है वो हमको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, अब हमको जो है वो ऑप्शन दे देगा बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते, और एक ऑप्शन सही वाला दे देगा, कहेगा ए के ऊपर माइनस, बी के ऊपर माइनस और सी क्या है, उदासीन। अब हम तो यही सोचते रह जाएंगे कि जब दोनों के ऊपर विपरीत चार्ज होता है तभी आकर्षण होता है। नहीं, आकर्षण होने की एक और कंडीशन है, क्या है, कि जब किसी वस्तु के ऊपर आवेश है और जब किसी और दूसरी वस्तु के ऊपर आवेश नहीं है, तो वो दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। जिसका हम लोगों ने एक जर्नल सा जो है वो एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा, कंघे का। देखो कंघे को जब बालों पर रगड़ते हैं तो कंघा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, यानी कि कंघे के ऊपर चार्ज आ जाता है। लेकिन जिन कागज के टुकड़ों को कंघा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आवेशित वस्तु जो है वो उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हमसे कह रहा था ना, बी सी को आकर्षित करता है, तो देखिए बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन हमने सी को क्या किया, उदासीन बना दिया। तो अब ये दोनों भी जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। यानी कि उसका एक ऑप्शन ये भी सही हो सकता है कि ए धनात्मक हो, बी हमारा धनात्मक हो और सी हमारा क्या हो, उदासीन हो। तो ये आंसर भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों को पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बहुत पूछता है, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी के साथ गलत भी कराते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ समझ लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन आता है तो हमसे बाई मिस्टेक भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चेंज करते हैं, और थोड़ा सा इसमें और एक टेक्निकल चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकल बनाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो और पहले वाले क्वेश्चन से टेक्निकल बनाते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमें फिर वही से लगभग वही सवाल दे रखा है, कह रहा है कि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, वस्तु ए है, वस्तु बी है और वस्तु सी है, जिसमें में से वस्तु ए जो है वस्तु बी को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या कर रही है, यानी वस्तु ए और वस्तु बी में क्या हो रहा है, आकर्षण, सॉरी आकर्षण हो रहा है। वस्तु ए और वस्तु बी में क्या हो रहा है, आकर्षण। ठीक है, फिर इसी तरीके से चलते हैं, फिर हमसे दोबारा फिर सवाल में कह रहा है कि बी तथा सी में भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर आगे चलकर उसने हमसे सवाल में कहा है कि ए और सी के बीच में भी जो है वो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि वस्तु ए बी को आकर्षित कर रही है, बी सी को आकर्षित कर रही है और सी ए को आकर्षित कर रहा है। यानी कि तीनों वस्तुएं जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो अब बताइए कि वस्तु ए, वस्तु बी और वस्तु सी के ऊपर कौन सा आवेश होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले सवाल को सॉल्व किया था, पहली कंडीशन यहाँ पर बनाते हैं। हमसे क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। अच्छा, जब इनके बीच में आकर्षण हो रहा है तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि जब वस्तु के ऊपर चार्ज अलग अलग होता है तभी उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर प्लस चार्ज हो और एक के ऊपर हो माइनस चार्ज, तभी आकर्षण हो रहा है ना। ठीक है, फिर दूसरी तरफ चलते हैं, बी और सी के बीच में भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अच्छा, बी और सी के बीच में आकर्षण हो रहा है, बी हमारा क्या है, निगेटिव, तो सी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
तभी तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि देखिए बी हमारा क्या है, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से निगेटिव है, तो बी को हमने निगेटिव बना लिया, तो सी को ऑटोमेटिक हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, कह रहा है ए और सी के बीच में भी जो है वो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब देखिए ए हमारा क्या है, ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव, और बी क्या है, ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव। अब दोनों ही हो गए हमारे क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर से हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही धनावेशित हैं और ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, आवेश के नियम के अनुसार जब दोनों वस्तुओं के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं और कह रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, आकर्षित। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया गलत। अच्छा, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन तो हम नहीं लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं, सेकंड कंडीशन बनाते हैं। पहले क्या था, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। तो भाई अब की हमने ए को प्लस बनाया था, अब की हम क्या करते हैं, ए को माइनस बना लेते हैं और बी को प्लस बना देते हैं। भाई ए माइनस का है, बी प्लस का है, तभी क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से आ जाते हैं, बी और सी के बीच में भी क्या हो रहा है, आकर्षण होता है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से बी क्या है, पॉजिटिव, तो सी हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारे बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अच्छा, फिर तीसरा स्टेटमेंट हमारा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, निगेटिव, और सी हमारा सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर भी हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, देखिए गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही के ऊपर क्या आ गया, समान चार्ज। अब अगर दोनों के ऊपर समान चार्ज आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। तो अब क्या किया जाए, ऐसा कौन सा चार्ज इसके ऊपर लाया जाए कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एग्जैक्ट सही बन जाए। अब ये कैसे सही बनेगा, अब इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है वो हम इनके चार्जों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाओ भाई, ये तो कोई काम का नहीं रहा, ये तो गलत हो गया। अब इनके चार्जों को हमने सबको रफ कर दिया। अब क्या करते हैं, अब चलिए अब हमारे पास एक लास्ट तरीका बचा है, वो क्या, आकर्षण कह रहा है। आकर्षित होने की एक कंडीशन हमने और पढ़ी थी, कौन सी, यदि किसी एक वस्तु आवेशित हो और एक वस्तु क्या हो, उदासीन हो, तो भी दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसका एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था, कंघे और कागज का। कंघा जो है वो क्या करता है, कागज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि हम मान लेते हैं ए क्या है, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी हमारा क्या है, उदासीन है। बी हमारा क्या है, उदासीन है, तो भी दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। फिर इसी तरीके से बी हमारा क्या है, उदासीन, तो सी हमारा क्या होगा, सी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कोई एक चार्ज मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पर क्या है हमारा, सी निगेटिव बना लेते हैं। क्यों निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि नीचे ए और सी का हमें यूज करना है। अब देखिए सी क्या है, निगेटिव, ए क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो अब देखो ए और सी के बीच में भी आकर्षण हो गया, बी और सी के बीच में भी आकर्षण हो जाएगा और ए और बी के बीच में भी क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल की कई सारी कंडीशनें हो सकती हैं। जैसे एक कंडीशन हम बनाना चाहें तो एक और कंडीशन इसकी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, अभी भाई हमने ए को पॉजिटिव किया था, अब हम ए को उदासीन बना दें और बी को क्या करें, पॉजिटिव बना दें, तब भी हमारा आकर्षण हो जाएगा। ए हमने बना दिया क्या, उदासीन, और बी को हमने बना लिया क्या, पॉजिटिव। अब भी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। फिर इसी तरीके से बी और सी के बीच में भी आकर्षण हो रहा है। बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो सी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर आगे चलते हैं, तीसरे स्टेटमेंट में क्या है, ए और सी के बीच में हमें आकर्षण दिखाना है। ए और सी में देखिए सी हमारा क्या है, निगेटिव है, और ए हमारा क्या है, उदासीन।
अब देखिए इसके हिसाब से भी जो है वो दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। एक कंडीशन इसकी हम और बना सकते हैं, जैसे हमने ए और बी को उदासीन बनाया, इसमें हमने बी को उदासीन बनाया, इसमें ए को उदासीन बनाया। एक कंडीशन और बना सकते हैं जिसमें हम सी को क्या करें, उदासीन बना दें, ए और बी के ऊपर चार्ज लगा। तो इस तरीके से जो है वो मल्टीपल इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। जब भी हमारे सामने कोई भी ऑप्शन आए तो उसको हमें मल्टीपल तरीके से चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक कंडीशन के हिसाब से ये ऑप्शन इसने हमें करेक्ट दे रखा हो। तो इसीलिए जो है वो हर एक एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को बहुत ही डीपली समझाते हैं, ताकि जो है वो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएं। क्योंकि जब तक हम आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से और डीपली नहीं समझाएंगे तब तक जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही डीपली से समझाया जाए, ताकि आप लोग जो है वो एग्जाम में किसी भी तरीके की जो है वो गलती ना करें। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए एक बात और करते हैं, अगर हमसे यानी कि आवेशों की अगर बात करी जा रही है, अभी तक हमारा पहले लेक्चर से लेकर ये दूसरा लेक्चर हमारा आ गया है, इन दोनों ही लेक्चरों में हम लोगों ने जो है वो आवेश के बारे में ही जानकारियां कलेक्ट की हैं। थोड़ी सी जानकारी और कलेक्ट कर लेते हैं आवेश के बारे में। अगर बात करी जाए आवेश की, तो देखिए आवेश का सही परीक्षण जो है, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट बताना चाहें कि किसी वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश है, तो हम जो है वो कैसे बता सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट और सही बता सकते हैं। कंडीशंस नहीं कि ए के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या उदासीन भी, या नहीं बिल्कुल 100% कि नहीं इसके ऊपर पॉजिटिव ही होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें जो है वो हम लोग 100% कंफर्म बता सकते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव ही होगा, या कुछ भी हो जाए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ही होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, यानी कि आवेश का सही परीक्षण जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट हम लोग आवेश का कौन सी कंडीशन में बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आवेश का एग्जैक्ट और यानी कि आवेश का सही परीक्षण किस स्थिति में हो सकता है। अगर हमसे पूछता है, जैसे शॉर्ट आंसर में या ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है कि आवेश का सही परीक्षण जो है वो कौन सी स्थिति में हो सकता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट और सही 100% बताया जा सकता है, कौन सा ऐसी स्थिति है जिसमें 100% बताया जा सकता है कि हाँ इस वस्तु पर यही आवेश होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आवेश नहीं हो सकता है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम हेडिंग एक बनाते हैं, आवेश का सही परीक्षण। क्या हेडिंग बनाते हैं हम लोग, आवेश का सही परीक्षण, यानी कि कौन सी कंडीशन में आवेश का जो है वो सही परीक्षण किया जा सकता है। जैसे अब आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु ए है, ये हम एक क्या करते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, एक वस्तु बी है और हमें बी के ऊपर जो है वो दे रखा है क्या, धनावेश। हमसे कह रहा है कि बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब हम और कह रहा है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि वस्तु ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। वस्तु ए और वस्तु बी जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो बताइए कि वस्तु ए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अब अगर ऐसा सवाल है, क्या इस स्थिति में हम लोग 100% बता सकते हैं कि वस्तु के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन हमसे पूछे तो इसके देखिए दो केस बन सकते हैं। क्या, कौन कौन से दो केस बन सकते हैं। एक तो केस ये बन सकता है ए के ऊपर निगेटिव हो और बी के ऊपर जो दे रखा है क्या, पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो सकता है, इनके ऊपर आकर्षण हो सकता है, ठीक है ना। या एक कंडीशन इसमें और बन सकती है, कौन सी, ए क्या हो, उदासीन हो,
उदासीन हो, तो भी जो है वो ए और बी के बीच में क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में हम 100% कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है वो यानी कि ए के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज लगा। ये कौन सी कंडीशन थी, आकर्षण की। यानी कि आकर्षण की स्थिति में ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि अगर बी के ऊपर प्लस चार्ज है तो ए के ऊपर माइनस चार्ज ही होगा। अब चलो दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। एक कंडीशन तो आकर्षण की होती है और दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रतिकर्षण की। जैसे अब इसी सवाल को हम लोग पलट कर लिख लेते हैं। एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज लगा है, प्लस। और ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। ये इधर की तरफ इसको धकेल रही है और ये इधर की तरफ इसको क्या कर रही है, धकेल रही है। यानी कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अब हम बता सकते हैं, अब हमें दे रखा है कि वस्तु बी के ऊपर धनावेश है, तो बताइए कि वस्तु ए के ऊपर कौन सा आवेश होगा। अब इस कंडीशन में जो है वो हम 100% बता सकते हैं कि जो ए है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। कैसे, देखिए जैसे सपोज दैट इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण तभी पॉसिबल है जब दोनों वस्तुएं के ऊपर क्या हो, एक जैसे चार्ज होते हैं। यानी कि अगर बी के ऊपर पॉजिटिव है तो ए के ऊपर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा प्रतिकर्षण की कोई भी दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती है। अगर इसके विपरीत हम ले लेते, ए के ऊपर निगेटिव चार्ज ले लेते तो दोनों में क्या होने लगता, आकर्षण। अगर ए को उदासीन कर दें तब भी दोनों में क्या होने लगेगा, आकर्षण। यानी कि आवेश का बिल्कुल एग्जैक्ट और सही परीक्षण जो है वो सिर्फ प्रतिकर्षण की स्थिति में ही किया जा सकता है। तो इसका सही और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी कि आवेश का जो सही परीक्षण है वो किसकी, कौन सी स्थिति में किया जा सकता है, प्रतिकर्षण की स्थिति में किया जा सकता है। या इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में हम बोलें कि केवल प्रतिकर्षण से ही यह चेक किया जा सकता है कि किस वस्तु पर कौन सा आवेश है। प्रतिकर्षण की स्थिति में ही जो है वो ये चेक किया जा सकता है कि किस वस्तु पर कौन सा आवेश है या किस वस्तु पर आवेश है या नहीं है। अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो हम 100% कन्फर्म बता सकते हैं कि दोनों वस्तुओं पर एक जैसा आवेश होगा, वो चाहे दोनों पर निगेटिव हो या अगर दोनों पर पॉजिटिव हो। इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो आवेश का बिल्कुल एग्जैक्ट और सही परीक्षण कर सके। क्योंकि हमने आकर्षण की स्थिति में देखा, आकर्षण की अगर स्थिति हम बनाते हैं तो दो हमारे पास अलग अलग कंडीशनें तैयार हो जाएंगी, लेकिन प्रतिकर्षण की स्थिति में कोई भी कंडीशन हमारी तैयार नहीं होती है। हम 100% बता सकते हैं कि अगर बी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव ही होगा। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो फिर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं हो सकता है। अगर बी ए को प्रतिकर्षित कर रहा है तो हम 100% श्योर बता सकते हैं कि बी अगर पॉजिटिव है तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ आवेश का सही परीक्षण जो है वो प्रतिकर्षण की स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में जो है वो समझाए गए सभी टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अगर किसी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर आप इन्फॉर्म करें, ताकि हम आने वाले अगले लेक्चर में उस टॉपिक को और थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकें। बाकी इन क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस शीट हम आपको जो है वो PDF के माध्यम से दे देंगे और आज की क्लास का लेक्चर भी हम आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड
करा देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जो है वो क्लास 12 लेक्चर 2 लिखकर मैसेज करना होगा। तो हम जो है वो आप लोगों को इस क्लास की जो है वो PDF नोट्स और इन क्वेश्चनों का जो है एक प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर लगा कर और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए